डेढ़ डेढ़ की जगह ढाई चलता है, वो इंसान आज कितना ही पेड़ के समान खड़ा मिलता है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, समय आने पर जब जलने की बात आती है, जलाने की बात आती है, तो सबसे पहले आड़े टेढ़े पेड़ों की ही टेढ़ी टेढ़ी डालियों को तोड़कर जलाया जाता है। निर्णय तुम्हें करना है। एक पाँव की जगह 1.5 पाँव चलते हुए 1.5 स्याणे कहना है कि मात्र स्याने ही बन के रहना है। 1.5 पाँव चलने वाले 1.5 स्याने तो होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं छल कपट करते हुए, मायाचारी करते हुए, दूसरों को ठगते हुए अपना कार्य सिद्ध कर लूं। पर ये बात कान खोलकर मायावी जीव सुन ले, समझ ले कि आप लकड़ी की हंडी बनाकर काठ की हंडी बनाकर अग्नि में मात्र और मात्र एक बार रख सकते हो। दूसरी बार तुम्हारी लकड़ी की हंडी दादा काम में आएगी? लकड़ी की हंडी एक बार तो अग्नि पे रखकर, एक बार मायाचारी करते हुए तुम अपना कार्य सिद्ध करने का प्रयास तो कर सकते हो। तुम्हारी मायाचारी से नहीं, तुम्हारे पिछले पुण्य के उदय से कार्य एक आध बार सिद्ध भी हो जाए। पर ध्यान रखना, एक बार तुम्हारे सर पर, तुम्हारे जीवन पर और तुम्हारी सभ्यता पर अगर ये लेबल लग गया कि ये मायावी है, ये कपटी है, ये छली है, तुम दूसरी बार लकड़ी की हंडी अग्नि पे रख नहीं सकते। तुम दूसरी बार किसी को ठगने का प्रयास नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। पर व्यक्ति आज का ये व्यक्ति भूल जाता है उसका प्रत्येक कार्य में माया का ही सहारा लेते हुए, छल कपट करते हुए ही जीवन जी रहा है। क्या करे जब एक श्रावक साधु को समझाने आ सकता है, तो संदीप भाई तुम्हें कोई समझाने आ जाए, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कोई समझ में आए ना आए, किसी को विशाल भाई समझ में आए ना आए, पर गुरु ने एक बात हमें सिखाई है, बेटा चाहे दुनिया 1.5 नहीं 2.5 पाँव चले, पर तुम्हें एक पाँव करते हुए जो है सो है स्वीकार करते हुए ही चलना चाहिए। क्योंकि उत्तम आर्जव धर्म यही सिखाता है, जो अंदर है वही तुम्हारे बाहर चाहिए, और जो तुम बाहर दिखा रहे हो वैसे तुम अंदर हो कि नहीं, ये भी पहचानने की आवश्यकता है। कोई तुमसे जुड़े ना जुड़े, माँ ध्यान रखना, शिविरार्थियों ध्यान रखना, कोई आपकी प्रशंसा करे ना करे, तुम्हें कोई मान सम्मान दे ना दे, कोई आपकी सेवा व्यवस्था करने के लिए पहुंचे ना पहुंचे, पर आप अगर अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी ईमानदारी से कर रहे हो, तो आने वाले समय में उसका फल आपको ही मिलेगा। जो छल कपट करते हुए आज प्रशंसा, माला, सम्मान प्राप्त कर रहा है, उसका कभी भी आने वाले समय में हित अच्छा होने वाला है ही नहीं है। ये शिविरार्थियों ध्यान रखना, हम 10 दिन साधना करने के लिए आए हैं और यहाँ आकर देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर ही छल कपट कर रहे हैं, तो कहाँ भोगेंगे। हम शिविरार्थी है तो शिविरार्थी की ही जो हमने नियम का संकल्प किया है उसके साथ जीने का प्रयास करना का पुरुषार्थ करे, अन्यथा ध्यान रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के समीप बैठकर जो छल करता है, जो माया करता है, वो इस भव में ही क्या, अगले आने वाले कई सारे भवों में दुख को ही भोगता है। ऐसे भी शिविरार्थी और ऐसे भी श्रावक हमने देखे, घर में खाने पीने के लिए तो करोड़ों की संपत्ति है, पर हम देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर भी छल करते हैं, मायाचारी करते हैं। धीरे से फ्री में मिला संजीव भाई किट उठा लिया और घर ले जाकर कपड़े बदल के आ गए शिविरार्थियों के बीच में बैठकर। हम तो शिविरार्थी है, अरे क्यों छल कर रहे हैं?
क्यों छल कर रहे हैं? जो है सो है को स्वीकार करो, अगर है सो वैसी साधना करो, और नहीं है तो अच्छे से श्रावक बनकर, दर्शक बनकर, दूर बैठकर भी हम उसका आनंद ले सकते हैं ना। क्यों छल करना? और किसके साथ छल करना? किसके साथ छल करना? व्यक्ति यही सोचता है मैं सामने वाले को ठग रहा हूं, मैं दूसरे को दगा दे रहा हूं। ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुम दूसरों को दगा नहीं दे रहे हो, दूसरों को दगा नहीं दे रहे हो, दगा तुम अपने आप को दे रहे हो। छल तुम अपने आप के साथ कर रहे हो। कितना ही कितना ही कितना ही छल को, मायाचारी को आप छुपाने का प्रयास कर लेना, पर मायाचारी मायाचारी छुपती नहीं है। मायाचारी छुपती नहीं है, मायाचारी छुपती नहीं है। छोड़ो माया। माँ, आप लोग तो मायाचारी जानते ही नहीं ना, बोलो ना। मौन है आज? मौन है क्या आज? मायाचारी आप लोग नहीं जानते ना? महाराज जी, मायाचारी के अलावा हम अन्य कुछ करते ही नहीं हैं। उठने से लेकर बैठने तक, बैठने से लेकर सोने तक, दिन रात मायाचारी के अलावा, छल कपट के अलावा माँ किया क्या जीवन में? किया क्या जीवन में? मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ पुरुष शिविरार्थियों, ये मत खुश हो जाना कि आप दूध के धुले यहाँ बैठे हो। अगर इतने ही दूध के धुले होते, इतने ही दूध के धुले होते, इतने ही दूध के धुले होते ना, तो इस खोटे पंचम काल में, इस खोटे पंचम काल में मनुष्य बनकर जन्म लेते ही ना, लेते ही ना, लेते ही ना। बहुत बढ़िया, अपनी मायाचारी के लिए स्वीकार करते हो, तालियां तो बजाई दी। सत्यता यही है, सत्यता यही है। दूसरे को ठगने के लिए मात्र मायाचारी नहीं होती, मात्र ठगने के लिए ही मायाचारी नहीं करते, पर जैसे जैसे कई व्यक्तियों की माँ आदत ही बन जाती है, आदतन मायाचारी करो, क्या होता है? कौन पकड़ता है? कौन क्या कह रहा है? कहने वाला कहता रहे? नहीं नहीं, तुम चाहे दूसरों को ठगने के लिए मायाचारी करो, मनोरंजन करने के लिए। बहुत सारे ये कहते, वो तो मनोरंजन कर रहे थे, वो तो सब उदास बैठे थे, हंसी मजाक के लिए मैंने कर दिया। चाहे तुम दूसरों की नकल उतार लो, चाहे दूसरों के मनोरंजन के लिए या आदतन तुम मायाचारी करो, माया का माया का माया का फल तुम्हें त्रियंच पर्याय में मिलेगा, मिलेगा और पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। साधकों ध्यान रखना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे ना करे, जो गुरु ने हमें बात सिखाई संदीप भाई, तुमसे कोई जुड़ पाए ना जुड़ पाए, क्योंकि जुड़ने वाला उसे जोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है कि तुम आकर जुड़ जाओ। जो जुड़ना चाहता है, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होता है, वो अपने आप आकर जुड़ जाता है। पर जुड़ना आज का इंसान वही चाहता है जहाँ 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 उसके स्वार्थ की पुष्टि होती है। थोड़े से मान सम्मान में कमी मिल गई तो व्यक्ति कहता है, अरे जागे जी कैसे महाराज को ले आए, वे तो जोड़ ही नहीं पाए, वे तो श्रावकों को जोड़ ही नहीं पाए, जोड़ नहीं पाए। इसलिए विशाल भाई, ये विशाल शिविरार्थियों का समूह अपना घर परिवार और एसी कमरों को छोड़कर यहाँ जुड़ने के लिए आया है। क्या करे, क्या करे? समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, समझदार व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हमारी समझदारी हम कहाँ दिखा रहे हैं। हमारी समझदारी नीरज हम भाई कहाँ दिखा रहे हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता। हम जुड़ नहीं पाए। एक बार बताया था डालीगंज में, याद है क्या पीके जैन साहब? अंगूर, अंगूर नहीं सुनी कहावत आपने? उस जो त्रियंच दौड़ता है, उछलता है, कूदता है, पर बेल पर लगे हुए अंगूर तक नहीं पहुंचता। और राजेश जी फिर जाते जाते चिल्लाते हुए क्या जाता है, अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर तो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे नहीं थे ज्ञानी, अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर तो मीठे ही थे। गलती तुम्हारी थी, तो अंगूर तक पहुंच नहीं पाया और दोष अंगूर को दे रहा है, अरे अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर तो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर खट्टे नहीं थे, अंगूर खट्टे नहीं थे। तेरी सोच, तेरी दृष्टि और तेरी पहुंच ही खट्टी थी। अब अंगूर को दोष देने से, साधु को, गुरु को और समाज को दोष देने से क्या जाता है, क्या जाता है, क्या जाता है? कहना बहुत आसान होता है, श्रावकों को और श्रावकों को नहीं, साधु को भी आकर समझाना बहुत 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 आसान होता है। अगर जुड़ना 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 नहीं जानते, जोड़ना नहीं जानते थे विशाल भाई, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, उन साथियों से, उन सगों से पूछ लेना, ज्ञानी एसी के कमरों को छोड़कर ये 300 लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों दीपक भाई कुमराज?
क्या घर में आपके खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी क्या? क्यों माताओं, आपके घर से क्या आप लोगों को धक्का लगा के बाहर भेजा क्या? ऐसी भी माता और ऐसे भी पुरुष हैं जो 10-10 उपवास करेंगे। घर में बढ़िया लिप्टन एसी में बैठकर उपवास हो सकते थे ना, पर माँ को पता है, माँ को पता है एसी की ठंडक उपवास में शीतलता नहीं दे सकती। जो गुरु की समीपता, गुरु की मित्रता शीतल दे सकती है, वह एसी की ठंडक नहीं दे सकती। इसलिए दौड़े भागे घर को छोड़कर वे गुरु के समीप पहुँचे हैं। ये मात्र और मात्र तुम्हारे श्रद्धा समर्पण का ही प्रतिफल है। मैं ज्ञानियों इसलिए कह रहा हूँ साधकों, कोई आपकी साधना की, माँ किए गए 10 उपवास की कोई प्रशंसा करे ना करे, पर उसको पता है, इसको पता है और आपको पता है। ईमानदारी से साधना करो श्रावकों, ईमानदारी से शिविरार्थियों साधना करो। वह 10 दिन में से 3 दिन निकल गए। 10 दिन में से आंसू 3 दिन निकल गए, मात्र 7 दिन बचे हैं। 7 दिन के बचे समय में हम ऐसी साधना ईमानदारी से करें, दुनिया प्रशंसा करे ना करे। और पुनः ध्यान रखना जो स्टेटस सिंबल में जीता है, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने जीता है, वो टेढ़े वृक्षों की पूजा करते हुए तो मिलता है, टेढ़े इंसानों के आगे पीछे माला लेकर घूमते मिलता है। पर सीधों की आज जमाने में नीरज भाई कितनी पूछ है। उसे तो आज का इंसान मूर्ख कह लेने के लिए भी नहीं छोड़ता। अरे ये तो मूर्ख है, सबको जय जिनेन करता है। थोड़ा सा अपना तो कुछ बना के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कोई आ गया, छोटा बच्चा आ गया और नीरज जाके जय जिनेन करता है, उसको जाके सहयोग करता है। भाई अपना भी कुछ मेंटेन करो। नहीं शिविरार्थियों, छोटे बच्चों को भी अगर किसी बुजुर्ग ने, 80 साल के वृद्ध ने भी जय जिनेंद्र किया है, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान वहां घटा नहीं है। तुमने तो जिनेंद्र भगवान की जय बोली है, तुम्हारी कर्मों की निर्जरा वहां पर हो गई है। पर आज का स्टेटस, आज का स्टैंडर्ड ये कहता है, पहले उसे तो गुड मॉर्निंग कहना चाहिए था, वो छोटा था, उसने तो सम्मान नहीं दिया, तूने कैसे जय जिनेंद्र किया? भाई कितनी बड़ी भूल कर रहा है। तू अभिवादन उसको जरूर कर रहा है, पर नमस्कार, जय जिनेंद्र, जयकारा तू जिनेंद्र भगवान की बोल रहा है। ये क्यों भूल रहा है? पर क्या करे। आज व्यवहार कुशलता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, स्टेटस सिंबल और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के नाम पर मात्र और मात्र दिखावा चल रहा है। दिखाना छोड़ दो। अरे खाना है 2 रोटी 4 रोटी, कितने पे सोते हैं? घर में इतने कमरे हो चुके हैं, किस लिए इतना बड़ा महल बनाया? घर में गिन के 4 आदमी नहीं, और 4 आदमी भी एक साथ घर में रहते नहीं हैं, पर घर में कमरे कितने? बोलो ना विकास भाई, घर में कमरे कितने? जितने आदमी नहीं हैं उनसे दुगने तिगने संख्या में वह कमरे नहीं, उतनी बड़ी मंजिल की 4-4 6-6 मंजिल के बिल्डिंग और महल बना लिए। घर में रहने वाले 4 इंसान नहीं, तुम इंसान को इंसान मारकर संभाल नहीं पा रहे हो। उन बिल्डिंगों को, उन कमरों को करोगे क्या? वह मात्र इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा मात्र पुरुषार्थ आपने दिखावा के लिए किया है। दिखाना नहीं, खाना सीखो, दिखाना नहीं। कब तक दिखावा? किसके लिए दिखावा? 4 मीठे शब्द सुनने के लिए? माँ किस लिए मायाचारी की? मात्र मान कसाय की पुष्टि के लिए, लोभ की पुष्टि के लिए। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग वाहवा करें, चाहे किसी विषय में हो। जहां आपका दिखावा है आप स्वीकार करो ना करो, कर्म सिद्धांत कहता है आप मायाचारी कर रहे हो। इतनी घोर मायाचारी कि हमने आज भगवान और गुरु को भी मायाचारी में नहीं बख्शा। भगवान की पूजा करते करते अब शिविरार्थी एक थाली में 2, एक थाली में 4 पूजा कर रहे थे। अब पंडित जी ने आखिरी में अर्चना फल चढ़ाने की व्यवस्था बनाई, बाद में फल चढ़ाने के लिए पूजा समाप्त होने वाली थी। अब क्या करें? 4 व्यक्ति एक थाली में फल चढ़ाना, पर अब 4 फल बचे। 4 फल तो बचे नहीं, बचा 1 फल, 4 पुजारी। अब क्या करोगे जिनेंद्र पंडित जी?
धीरे से उस फल को लेकर दूसरे हाथ में रखेंगे कि चावल के नीचे दबा के रखेंगे या और कुछ करेंगे, और जब चढ़ाने का समय आता है तब सब देखते अरे फल तो है नहीं है। वो धीरे से पंडित जी ले मेरे पास है, अब मैं चढ़ाऊंगा पर तुम हाथ लगाओगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास है। हम खुश हो रहे थे, मैंने फल चढ़ाया, मोक्ष फल अर्चना फल मैंने चढ़ाया। ज्ञानी तुमने मोक्ष फल अर्चना फल नहीं, वो चढ़ाते समय वचन को भी वैसे कह लेता। यहाँ तो कह रहा है मोक्ष फल प्राप्त है, अर्चना फल प्राप्त है। अर्चना फल नहीं, मोक्ष फल नहीं, माया फल प्राप्त है। फलम निरुपमीति ऐसा कहता तो कम से कम मायाचारी से थोड़ा सा तो बचता। पर माँ ऐसा कहते हैं क्या? ऐसा कहते हैं क्या? नहीं है, नहीं कहते। कितनी घोर मायाचारी, कितना घोर छल कपट हम प्रभु और गुरु से पास भी जाकर कहते हैं, कह रहे हैं मन शुद्धि वचन शुद्धि। कपड़े कहाँ पड़े हैं, क्या है, सोले में है कि नहीं, देखे नहीं, पर फिर भी कपड़े बदल के आए और मन शुद्धि वचन शुद्धि। काय की शुद्धि? अशुद्धि में अगर दान दे रहे हो, अशुद्धि में पूजा कर रहे हो, ध्यान रखना मैंने एक बार कहा था, कुभोग भूमि के पात्र बनोगे। इसलिए शिविरार्थियों ध्यान रखना, आपको अगर आज्ञा दी है शुद्ध वस्त्रों में भोजन करना है तो शुद्ध वस्त्र ही चाहिए। पता चला कल के ही वस्त्र आपने वही चटाई पे डाल दिए, पुनः वो दूसरे पहन कर आ गए। नहीं, हम दूसरों के साथ छल नहीं कर रहे हैं, उनका तो पुण्य पाप वो जाने। पर ध्यान रखना सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरण निश्रा में पहुंचकर भी अगर हम छल कपट कर रहे हैं, उसका फल अगर अन्य स्थानों में इतना मिलने वाला है तो देव शास्त्र गुरु के स्थान पर इतना बड़ा मिलने वाला है। निधत्ति निकाचित जैसे कर्म जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, ऐसा कर्म का आश्रव देव शास्त्र गुरु के चरण निश्रा में किए गए मायाचारी का फल मिलता है। मां नहीं करते ना, बोलो ना। कम से कम 1-1.5 घंटा ही सही निर्णय करते हुए अपने आप से पूछ लो कितनी मायाचारी और किसके लिए? क्या मिलेगा छल कपट करके? कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए आपकी प्रशंसा तो हो सकती है, आपका कार्य सिद्ध होते हुए भी दिख सकता है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, आने वाले समय में तिर्यंच बन के फिर दूसरों की नालियों को साफ करना पड़ेगा। पसंद है आपको? नालियों को साफ करने वाले तिर्यंच पसंद है? भोजन करके निकाल के उस वमन को चाटने वाले ग्राम शार्दुल उस श्वान की पर्याय को प्राप्त करना पसंद है? बोलो हाँ। क्या सुअर बनना पसंद है? क्या गधा बनना पसंद है? फिर मायाचारी क्यों? मैं तो बड़े तिर्यंचों के नाम ले रहा हूँ। उस मल में भी जाकर कीड़ा बन सकते हो, नाली में भी कीड़े बन सकते हो। अगर तत् जन्य तुमने मायाचारी छल कपट किया है तो